नमस्कार प्यारे मित्रों। मैं एक बार फिर आपका प्यारा दोस्त, आपका फिजिशियन डॉक्टर जयनाथ सिंह आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा स्वास्थ्य के प्रति लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन में और जैसे युवाओं में, विद्यार्थियों में और हर वर्ग में तकरीबन जहाँ पर की भी संघर्ष है या अकेलापन है, वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और साथ एंग्जाइटी यानी घबराहट, चिंता यानी स्ट्रेस, ये हर स्तर पर प्रभावित करता है। अध्ययन से ये पता चलता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ये अगर लंबे समय तक हो जाती है तो इसका इलाज आवश्यक है। आज मैं किसी दवा की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा यौगिक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने का। योग की बड़ी पुरानी परंपरा है योग निद्रा, जो कि हमारे हिंदू मित्र अच्छी तरह से जानते होंगे कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये एक निद्रा तो नहीं कहेंगे इसको, एक सोई हुई भी अवस्था है, जागी भी अवस्था है। शरीर शांत रहता है लेकिन मन जागा रहता है, दिमाग अलर्ट रहता है। ये इसको हम बोलते हैं योग निद्रा। इसमें शरीर को और मस्तिष्क को आराम मिलता है। इससे काफ़ी हद तक तनाव, चिंता और साथ में काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल से भी सहायता मिलती है ठीक करने में। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, थकान लगती है, दिन में उबासी आती है, उनके लिए भी, काम के समय में उबासी आती है, उनके लिए भी ये अभ्यास काफ़ी हद तक सहायक होता है। वीडियो को लंबा ना करके आइए हम योग निद्रा की बात करते हैं। योग निद्रा में हम एक आसन पे या अपने बिस्तर पर चित लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने एक एक अंग को कमांड करेंगे। मेरा दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, दाहिने पैर की पहली उंगली शिथिल हो रही है, दूसरी उंगली शिथिल हो रही है, तीसरी उंगली शिथिल हो रही है, चौथी उंगली शिथिल हो रही है, पंजा शिथिल हो रहा है, एड़ी शिथिल हो रही है, टखना शिथिल हो रहा है, घुटना शिथिल हो रहा है, जंघा शिथिल हो रहा है। ऐसे ही बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली को बार बार कमांड करेंगे कि शिथिल हो रहा है। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, पहली उंगली शिथिल हो रही है, दूसरी उंगली शिथिल हो रही है, तीसरी उंगली शिथिल हो रही है, चौथी उंगली शिथिल हो रही है, पंजा शिथिल हो रहा है, एड़ी शिथिल हो रही है, टखना शिथिल हो रहा है, घुटना शिथिल हो रहा है, जंघा शिथिल हो रही है, कूल्हा शिथिल हो रहा है, पेट शिथिल हो रहा है, सीना शिथिल हो रहा है, पीठ शिथिल हो रही है, पूरी पीठ शिथिल हो रही है, दाहिना बाँह शिथिल हो रहा है, दाहिने बाँह का
पहली अंगूठा दाहिने भाग का अंगूठा शिथिल हो रहा है, दाहिने बाह का अंगूठा शिथिल हो रहा है, उंगली शिथिल हो रही है, दूसरी उंगली शिथिल हो रही है, तीसरी उंगली शिथिल हो रही है, चौथी उंगली शिथिल हो रही है, पंजा शिथिल हो रहा है, कलाई शिथिल हो रही है, भुजा शिथिल हो रही है, कोहनी शिथिल हो रही है, कंधा शिथिल हो रहा है। ऐसे ही बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, पहली उंगली शिथिल हो रही है, दूसरी उंगली शिथिल हो रही है, तीसरी उंगली शिथिल हो रही है, चौथी उंगली शिथिल हो रही है, पंजा शिथिल हो रहा है, कलाई शिथिल हो रही है, भुजा शिथिल हो रही है, कोहनी शिथिल हो रही है, कंधा शिथिल हो रहा है। फिर आ जाइए, गर्दन शिथिल हो रहा है, ठोड़ी शिथिल हो रही है, निचला होठ शिथिल हो रहा है, ऊपरा होठ शिथिल हो रहा है, नाक शिथिल हो रही है, दोनों गाल शिथिल हो रहे हैं, दोनों कान शिथिल हो रहे हैं, माथा शिथिल हो रहा है, मस्तिष्क शिथिल हो रहा है, मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। ऐसे करने के बाद भाव करें कि आपके सामने एक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड है और उस पे आपके हाथ में एक चाक है और एक डस्टर है। दाहिने हाथ से आप एक बड़ा सा सर्किल यानी गोला बनाएंगे और उसमें ए अक्षर लिखेंगे, अंग्रेजी का ए अक्षर लिखें और 1 2 3 4 5 तक गिनती करें। इसके बाद बाएं हाथ के डस्टर से ए को मिटा दें, फिर बी लिखें। इसके बाद 1 2 3 4 5 तक गिनती करें, फिर बी को मिटा करके सी लिखें, फिर 1 2 3 4 5 तक गिनती करें। ऐसे जेड तक करते जाएं और बीच में 1 2 3 4 5 तक गिनती से करते जाएं। ये करने के बाद भी अगर पूरा शरीर शिथिल नहीं हो रहा है तो मन में 1 से 100 तक की गिनती हिंदी या अंग्रेजी जो आपको सुचारू लगे उसको बार बार गिनते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 तक गिने। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, शुरुआत में तो नहीं, 1-2 दिन में तो नहीं, 1-2 दिन में तो नींद आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते गहन शांति छाने लगेगी, अवसाद जाने लगेगा, तनाव जाने लगेगा, घबराहट जाने लगेगी, गुस्सा जाने लगेगा, अशांति जाने लगेगी और खुशी आने लगेगी। ये इस अभ्यास को करें मित्रों, और करके इसके बारे में अगर कोई धारणा हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई योग गुरु हैं तो उनसे भी योग निद्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, एक मेरा छोटा सा प्रयास चिकित्सा से हट करके मानसिक स्वास्थ्य को योग निद्रा के द्वारा ठीक करने का रहा। आपको कैसा लगा? कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे ही और विषयों पर आपके समक्ष और वीडियो ले आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।